जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। मैं आपके लिए लाया हूं रेडियो सक्रियता, जो कि रसायन विज्ञान में एक चैप्टर है दोस्तों। उससे संबंधित कुछ प्रश्न लाया हूं मैं दोस्तों। टॉप 24 प्रश्न लाया हूं, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये सारे एग्ज़ाम में पूछता रहता है दोस्तों। रेडियो सक्रियता से क्वेश्चन आता रहता है, तो इस वीडियो को स्किप मत करिएगा, पूरा अंत तक देखिएगा। और चैनल पर नए होइएगा तो सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट जरूर करिएगा दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला, रेडियो सक्रियता की खोज सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने की थी। ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है दोस्तों। रेडियो सक्रियता की खोज सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने की थी, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हेनरी बेकवेरल। हेनरी बेकवेरल ने की थी रेडियो सक्रियता की खोज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रेडियो सक्रियता किसका गुण है, तो दूसरा का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नाभिक का। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी परमाणु के स्थायी नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या होती है, तो तीसरा का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, न्यूट्रॉनों की संख्या से कम। न्यूट्रॉनों की संख्या से कम आपका राइट आंसर हो जाएगा। रेडियो सक्रियता की इकाई है, मतलब रेडियो सक्रियता की इकाई क्या है दोस्तों, तो चौथा का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्यूरी। चलिए नेक्स्ट, रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित करता है। रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित करता है, तो पांचवा का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। ये चारों जो हैं दोस्तों रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित करते हैं, जैसे अल्फा कण, बीटा कण और गामा कण। ये चारों नहीं दोस्तों, तीनों हो जाएगा। सॉरी दोस्तों, तीनों, ये सभी हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्फा और बीटा किरणों की खोज किसने की। ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है दोस्तों, ये सारे एग्जाम में पूछा जा चुका है, इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अल्फा और बीटा किरणों की खोज किसने की थी, तो छठा का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रदरफोर्ड द्वारा अल्फा और बीटा किरणों की खोज की गई थी। चलिए नेक्स्ट, किस वैज्ञानिक ने गामा किरणों की खोज की थी। किस वैज्ञानिक ने गामा किरणों की खोज की थी, तो सातवां का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ये भी रदरफोर्ड द्वारा किया गया है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट, नाभिक से निकलने वाले विकिरणों में किसकी वेदन क्षमता सर्वाधिक होती है, तो आठवां का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, गामा किरणों की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नौवां क्वेश्चन, अल्फा किरणों पर उपस्थित आवेश हैं। अल्फा किरणों पर उपस्थित आवेश हैं, तो नौवां का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन ए, 2 इकाई धन आवेश। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, 2 इकाई धन आवेश। चलिए दशा करते हैं। बीटा किरणें बनी होती हैं, मतलब बीटा किरणें बनी होती हैं दोस्तों, तो दसवां का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऋण आवेशित कणों से बनी होती हैं बीटा किरणें। ऋण आवेशित कणों से बीटा किरणें बनी होती हैं। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किसके उत्सर्जन से समभारिक का निर्माण होता है, मतलब किसके उत्सर्जन से समभारिक का निर्माण होता है, तो 11वां का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बीटा कण द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 12वां, गामा किरणें हैं, तो 12वां का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उच्च ऊर्जा वाली विद्युत चुंबकीय तरंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस किरण की आयनन क्षमता सबसे कम होती है, तो ऑप्शन हो जाएगा आपका 13वां का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गामा किरणों की सबसे ज़्यादा होती है दोस्तों। निम्न में से किस किरण की आयनन क्षमता सबसे अधिक होती है। सबसे कम वाला तो आपका हो गया गामा किरण, सबसे अधिक वाला पूछ रहा है दोस्तों, तो 14वां का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अल्फा किरणों की। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों आते हैं। समस्त रेडियो सक्रिय पदार्थ क्षय होने के पश्चात किसमें अंतिम रूप से बदल जाते हैं, मतलब क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, समस्त रेडियो सक्रिय पदार्थ क्षय होने के पश्चात किसमें अंतिम रूप से बदल जाते हैं,
तो 15वां का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सीसा में बदल जाते हैं दोस्तों। आगे, निम्नलिखित में से किसकी वेदन क्षमता सबसे कम है? तो 16वां का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अल्फा किरणों की सबसे वेदन क्षमता कम होती है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। 17वां, यदि किसी रेडियोधर्मी पदार्थ की मात्रा को 2 गुना कर दिया जाए तो रेडियोधर्मी क्षरण की दर क्या है? 17वां का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अपवर्तित रहती है दोस्तों, अपरिवर्तित रहती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी का आयु का आकलन किया जाता है, ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है दोस्तों। मतलब पृथ्वी की आयु कितनी है, ये आकलन, ये अनुमान किसके द्वारा लगाया जाता है? तो 18वां का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यूरेनियम डेंटिंग से। पृथ्वी की आयु का आकलन यूरेनियम डेंटिंग से की जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रेडियो कार्बन डेंटिंग से किसका निर्धारण होता है? रेडियो कार्बन डेंटिंग से किसका निर्धारण होता है दोस्तों? तो 19वां का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जीवाश्म की आयु। जीवाश्म की आयु का आकलन रेडियो कार्बन डेंटिंग से की जाती है। चलिए नेक्स्ट, कृत्रिम रेडियो सक्रियता की खोज किसने की? तो 20वां का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एफ जूलियट व आई क्यूरी। एफ जूलियट और वाई आई क्यूरी द्वारा कृत्रिम रेडियो सक्रियता की खोज की गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ग विस्थापन नियम का प्रतिपादन किसने किया? वर्ग विस्थापन नियम का प्रतिपादन किसने किया? तो 21वां का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रदरफोर्ड तथा साडी ने। चलिए नेक्स्ट, परमाणु बम का आविष्कार किसने किया? यह भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है। परमाणु बम का आविष्कार किसने किया था? तो 22वां का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑटो हान द्वारा परमाणु बम का आविष्कार किया गया था। चलिए नेक्स्ट कर लेते हैं। किसी रेडियो सक्रिय तत्व से उत्सर्जित अल्फा किरणें हैं? तो 23वां का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हीलियम नाभिक। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, हीलियम नाभिक। चलिए अंतिम क्वेश्चन आज करते हैं दोस्तों। अंतिम क्वेश्चन, एक रेडियोधर्मी तत्व जिसके भारत में बड़े भंडार पाए जाते हैं दोस्तों, मतलब वह कौन सा रेडियोधर्मी तत्व है जो भारत में सबसे ज़्यादा इसका भंडार है? तो 24वां का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, थोरियम। दोस्तों ये क्वेश्चन आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।